तुम यहाँ किस लिए आए हो? घबरा मत कब्जा, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि कैलाश और प्रकाश कहाँ हैं। इस आधी रात को तुम्हें उनसे क्या काम है? उन दोनों ने मेरे दोस्त का खून किया है, और जब तक मैं उनकी रगों से उनके खून का एक एक कतरा नहीं निचोड़ लेता, तब तक मेरे दोस्त की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। तुम पागल हो गए हो क्या? वो भला किसी का खून क्यों करने लगे? देखो तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। सीधी तरह बता वो दोनों कहाँ हैं, वरना तेरी खोपड़ी तोड़कर तेरा भेजा बाहर कर दूंगा। अरे रुको रुको, अरे क्यों शरीफों को सताते हो? वो बेचारे तो पिछले एक हफ्ते से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़े हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल? अरे बाप रे बाप, ये तुम दोनों को जान से मार डालेगा। इसको तो एक ही आदमी रोक सकता है, कलेक्टर। ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, मुझे इस बात रोको। इन दोनों ने मेरे दोस्त का खून किया है। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों एक हफ्ते से इस हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, फिर ये तुम्हारे दोस्त का खून कैसे कर सकते हैं? तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर, तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर। आधे घंटे पहले इन दोनों ने मेरे हाथों से मार खाई थी, और अब तुम कहते हो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में। तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर, झूठ बोलते हो। क्या हुआ? देखिए कलेक्टर साहब, आपका बेटा इन दोनों को मार देना चाहता है। रवि, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? डैडी, इन दोनों ने सत्तर का खून किया है। अब बीमारी का ढोंग रचाकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं। तुम दूर रहो, डोंट बी स्टूपिड रवि, घर चलो। मेरे सर पर खून सवार है डैडी, मैं अपने दोस्त के कातलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंद करो, ये खून खराब है। छोड़ दीजिए सर, आप चाहे तो ये केस शीट देख सकते हैं। दोपहर को ब्लड बैंक से खून मंगाकर इन्हें खून दिया गया है। ये बीमार बिस्तर से उठकर किसी का खून कैसे कर सकते हैं सर? ये झूठ बोलता है डैडी, ये झूठ बोलता है। अरे कलेक्टर का बेटा है ना भाई, इसीलिए किसी की जान भी ले सकता है। रोकिए बेटे को सर, वरना जान ले लेगा। सुन लिया, सुन लिया। मैं आखिरी बार कहता हूँ, चलो। नहीं डैडी, चलो। नहीं डैडी, और चलो घर। रवि, अब बताओ मुझको, तुम उस जोश और गुस्से में क्या तुम उन लोगों की जान लेना चाहते थे? डैडी वो दोनों खूनी हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो कातिल है? सबूत मैं हूँ डैडी, मैं। मुझसे बढ़कर और क्या? मैं नहीं को सबूत मैं नहीं, अदालत मांगेगी तुमसे। मुझे आपकी उस अदालत की कोई परवाह नहीं। मेरी नहीं है, सारे समाज की अदालत है वो। हजारों साल की सोच और फिक्र के बाद बनी है वो अदालत। इंसानियत के बेहतरीन उसूलों पर उसके कानून की बुनियाद रखी गई। यही है वो सिस्टम जो एक इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने से रोकता है, उसके माल और उसकी आबरू पर हाथ डालने से रोकता है। किस बात का सिस्टम डैडी? कौन सा सिस्टम? इस गलत सिस्टम को हम बरसों से देखते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं। एक की सच्ची गवाही को दूसरा झुठलाकर उसे गलत साबित कर देता है। एक के जुर्मों को दूसरा झूठी गवाही देकर उसे बेगुनाह साबित कर देता है। अगर छोटा कोर्ट फांसी की सजा देता है तो बड़ा कोर्ट उसे माफ कर देता है क्योंकि सबूत काफी नहीं थे। ये क्या सिस्टम है डैडी? ऐसा कानून जो ओहदे और वसीले का गुलाम है, जो हर एक इंसान के साथ एक जैसा सलूक नहीं करता, जो इंसान की हैसियत देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वो कानून किसी की रक्षा क्या करेगा डैडी? अगर इंसाफ की आंखों में इतना दम नहीं है कि वो सच की शक्ल पहचान सके, तो फिर ऐसे कानून और इंसाफ की क्या जरूरत है डैडी? कि ये तुम्हारा जुनून और ये तुम्हारी तोड़ फोड़, इससे कुछ नहीं बनेगा। एक बात भी नहीं सुधरने की इससे। कानून की हद से जब भी बाहर कदम रखोगे तुम, तो तुम्हारी मिसाल कमान से निकले हुए उस तीर की तरह होगी जो किसी की छाती में भी जाकर गड़ सकता है। तुम्हारी हर बात बात नहीं, गाली कहलाएगी। और तुम इंसाफ का फरिश्ता कहलाने के बजाय रवि एक बाजारी मुजरिम करार दिए जाओगे। जो असली मुजरिम है, आपने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला डैडी। और मैं जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, आपने अपनी दलीलों से मुझे ही मुजरिम साबित कर दिया। ठीक है डैडी,
अगर ये आपका इंसाफ है तो आज मैं आपके सामने इस इंसाफ और कानून के खिलाफ बगावत का ऐलान करता हूं। मैं तुम्हें एक गलती से रोकने की कोशिश कर रहा था, एक जुर्म से रोकने की कोशिश कर रहा था, और तुम एक जंगली जानवर की तरह चिल्ला रहे थे। तुम चिल्लाते जा रहे थे, और आज तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे कहते हो कि तुम उसी कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हो जिस कानून और इंसाफ की रक्षा करना मेरा अखलाकी फर्ज है। अगर तुम्हारा यही फैसला है रवि, तो मेरा ख्याल है कि बाप बेटे की हैसियत से हम एक घर की छत के नीचे नहीं रह सकते। इसका मतलब यह है डैडी कि आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं? कहना चाहता तो नहीं था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। थैंक यू वेरी मच डैडी, थैंक यू वेरी मच। मैं आज इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। रवि, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? क्यों ऐसे कह रहा है रवि? क्यों फुजूल की बहस कर रहा है? चल अपने पिताजी से क्षमा मांग और चल अंदर चल। माँ, मैं तुमसे और डैडी दोनों से क्षमा मांग लूंगा, लेकिन अब मुझे रुकने के लिए मजबूर मत कर माँ। पागलपन छोड़ रवि, भुला दे ये सब कुछ। चल अंदर चल के खाना खा ले। तेरे इंतजार में मैंने भी कुछ नहीं खाया। माँ, तुझे मेरे भूखे पेट की फिक्र लगी हुई है, और डैडी को मेरे सच्चाई से उठे हुए सर की फिक्र लगी हुई है। ये पेट तो किसी भी तरह भर जाएगा माँ, लेकिन ये सर कभी झुकना नहीं चाहिए। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं माँ कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, वो हासिल नहीं कर लेता जो मैं चाहता हूं, इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। नहीं रवि, रवि, रवि भैया, रुक जाइए भैया, उसे रोकिए ना। वो सचमुच जा रहा है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। जाने दो इसे लक्ष्मी, ये सफर तुम्हारे बेटे के लिए जरूरी है। ये घर तुमने उसके लिए एक स्वर्ग बना रखा था। बाहर की दुनिया में जाकर ही वो इस स्वर्ग और नर्क में तमीज कर सकेगा और अपनी मंजिल का सही रास्ता मुकर्रर कर पाएगा। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी डैडी, और मैं अपनी मंजिल को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने दोस्त के कातिलों को और उनके साथियों को हमेशा के लिए मिटा दूंगा, लेकिन एक मुजरिम बन के नहीं जिसका आपको डर है। तब तक मैं आपसे और इस घर से दूर रहूंगा। गुड बाय डैडी। भैया रुक जाओ भैया। सत्यन मर्डर केस की इंक्वायरी शुरू हो गई है। कलेक्टर हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है मंत्री जी। अरे डॉक्टर, अगर तुम इतने बुजदिल थे तो हाथ में छुरी लेकर लोगों का ऑपरेशन कैसे कर लेते हो? देखो, हम इस शराब की कसम खाए के कहते हैं, इस मुर्गी की टांग की कसम खाए के कहते हैं, और इस आदमी बटली शराब की कसम खाए के कहते हैं कि तोरी जान को कोनो खतरा नहीं, और खतरा होगा तो मैं कब्जा को फंसाई देंगे। एक बात बोलूं डॉक्टर, हमने लाखों रुपया इस इलेक्शन में खर्च करके इस साले नालायक भूसन्नाथ बड़बोले को इसलिए। अरे तोरी तो साला कौन भूसन्नाथ बड़बोले बे? ये बाटली मार के तोरे टकलवा का ऑपरेशन कर देंगे। 1000 मर्तबा का हमारा नाम धर्मेंद्र है। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ख्याल रहे। तो हमने इस दुर्योधन को, मेरा मतलब है इस धर्मेंद्र को, इसलिए मंत्री नहीं बनाया था कि ये कठपुतली बनकर उस कलेक्टर के आगे पीछे नाचता रहे, बल्कि उसको नचाता रहे, इसलिए मंत्री बनाया था। इसलिए तुम चिंता मत करो। इसी उम्मीद पर तो मैंने इस केस में आपका इतना साथ दिया है। अगर मंत्री जी थोड़ी सी दया करें तो मेरा एक बहुत बड़ा काम हो जाए। हाँ हाँ, फरियाद करो, मांगो। क्या मांगते हो? ज्यादा कुछ नहीं मंत्री जी, मेरी बेटी ने इंटर पास कर लिया है और वो डॉक्टर बनना चाहती है। अगर मेडिकल कॉलेज में आप उसे एक सीट दिलवा सकते हो। तो ये मास्टर प्लान तेरी दिमाग की कड़ाई में पक रहा था कि मेडिकल सीट चाहिए तुमको, है? मेडिकल सीट तो ऐसे कह रहे हो जैसे स्वीट डिश है। इतनी बोगस और सड़ी हुई पार्टी देकर तुमको मेडिकल सीट चाहिए? उसके लिए पैसा चाहिए, ऊंचा वसीला चाहिए, चुंबक की तरह खींचने वाली पर्सनालिटी चाहिए जैसे, हैं?
यही मेरी बेटी पद्मा है। बेटे पैर छोड़ो। अरे तोरा सत्यानाश हो, तोरे कीड़े पड़े, पहले का नहीं पता कि तोरी बेटी है। अरे डॉक्टर, अगर हिंदुस्तान में कोई लड़की डॉक्टर बन सकती है तो तोरी बेटी ही बन सकती है। वाह वाह, कितनी खूबसूरत है। माँ पर गई है शायद, है ना? वाह वाह, तभी इतनी गोल मटोल है, खूबसूरत है, नाजुक नाजुक हाथ। इनसे जब ये ऑपरेशन करेगी और गलती से किसी का गला भी काट देगी तो दुख नहीं होगा, बल्कि बड़बड़ाई की खुशी होगी। तो क्या पद्मा, तुम मेडिकल बनना चाहती हो? यस सर। तो उसमें कितने मिले हैं वो? मैं परीक्षा में क्या कहते हैं उसको वो? हेलो, क्या कहा? फोन से राजधानी? राजधानी से फोन? सर फोन से राजधानी। क्या फोन से राजधानी? बड़े आदमी बैठने के लायक नहीं हो तुम। हेलो, हम मछली विभाग मंत्री धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ सेक्रेटरी, देखो एक काम करो, एक अच्छी सी मेडिकल सीट जरा पार्सल करके भेजना। तो हाँ, अपनी एक प्यारी सी सुंदर सी बच्ची है, उसके लिए चाहिए। हाँ, उसका नाम पद्मा है, पद्मा है उसका नाम। ले पद्मा, तेरी मेडिकल सीट पक्की हो गई। थैंक यू अंकल। कौन अंकल? हट, हम अंकल थोड़ी हैं, हम तो तेरे फ्रेंड हैं। अगर ये तुम्हारी फ्रेंड हुई तो मैं इसका क्या हुआ डैश? तोरा बाप डैड तू यहाँ क्या कर रहा बे? अरे हमें पता चला तुम ही हो तो मैं भी आ गया। मैंने यहाँ के कोई गलती की डैश। बहुत बड़ी गलती की है। जहाँ हम होंगे वहाँ तुम नहीं आओगे, जहाँ तुम होगे वहाँ हम नहीं आएंगे। ये हम दोनों बाप बेटे के बीच में एयर कंडीशन है, बल्कि सेंट्रल कंडीशन है। भूल गवा का? ओके डैश डैश। चल। मुझे गोली मार दी। क्या हुआ? रवि आया था, उसने मुझे गोली मार दी। देख कौन है, देख। अरे तू सपना देख रहा था, खाम का डर गया। चल सो जा। मम्मी थोड़ा सा खाना खा लो ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। क्यों इतनी जिद करती हो मम्मी? हाँ मैं जिद करती हूँ, मैं जिद्दी हूँ। औरत जिद के सिवा और कर ही क्या सकती है? मर्द अपनी जिद से औरत को तड़पा तड़पा कर मार सकता है। औरत सिर्फ मरना जानती है। हर घड़ी मैं यही सोचती हूँ कि मेरे रवि ने कुछ खाया होगा या नहीं, और यही सोच सोच कर मेरी आंतड़ियां खिंचती रहती हैं। इस हालत में मैं कैसे कुछ खाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मैं मर नहीं जाऊंगी। क्यों ऐसी बातें करती हो मम्मी? नहीं चाहिए मम्मी। आंटी जी, अरे बाप रे, इनका तो खून बह रहा है। ज्योति तुम जल्दी से जाके पिताजी को फोन करो। हाँ फौरन। लक्ष्मी सीढ़ियों पर से गिर? हाँ पापा। घबरा मत, मैं डॉक्टर को साथ लेके आऊंगा। लक्ष्मी, रवि, लक्ष्मी, रवि। हेलो ज्योति, कौन? मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि भैया? भैया फोन नहीं रखना, मैं अभी मम्मी को बुला कर लाती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, रवि भैया का फोन है। रवि, रवि, मम्मी संभल के, भैया फोन कट नहीं करेंगे। रवि, रवि बेटे, मैं माँ बोल रही हूँ। हेलो रवि, तुम
तुम हो ना? मुझसे बात करो। माँ, तुम ठीक हो ना माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ये बता तू कैसा है? कहाँ से बोल रहा है तू? बहुत दूर से बोल रहा हूँ माँ। तेरे बिना मुझसे जिया नहीं जाता बेटे। एक बार आके मुझे अपनी सूरत दिखा जा। मुझे क्या पता नहीं है माँ कि तू मुझे देखना चाहती है, लेकिन अपने मकसद में कामयाब होना है मुझे। डैडी के सामने मैं अपना सर ऊंचा करके आऊंगा माँ। हाँ, लेकिन तू कब आएगा बेटा? जल्दी आऊंगा माँ, बहुत जल्द। सीधा तेरे पास ही आऊंगा। लेकिन मुझसे एक वादा करना होगा माँ। बोल, कैसा वादा? देख माँ, जब तक तेरा रवि तेरे पास वापस नहीं आ जाता, तू अपनी सेहत को संभाल के रख। मैं अपनी माँ को सेहतमंद और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। अगर मुझे तेरी तबीयत खराब लगी माँ, तू कमजोर और बीमार दिखाई दी मुझे, तो तेरी कसम माँ, मैं फौरन वापस चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटे, मैं अपना ख्याल रखूंगी, मगर तू भी अपना ख्याल रखना। जल्दी वापस आना बेटे। हाँ माँ, मैं जल्दी आऊंगा। घर में ज्योति, डैडी सब ठीक हैं? सब ठीक है, सब तेरे आने की राह देख रहे हैं। मैं आऊंगा माँ, जल्दी आऊंगा। हाँ ज्योति, तेरा भैया जल्दी आएगा। तेरे पापा कहाँ हैं? इतने दिनों के बाद आज उसकी आवाज सुनी। सुनिए, अभी अभी रवि का फोन आया था। मैंने कहा था ना कि वो 1 अप्रैल को मुझे कभी नहीं भूल सकता, और आपने भी ठीक कहा था। वो आपके सामने इज्जत और गौरव के साथ आना चाहता है। जब मैंने कहा तब तुम्हें यकीन नहीं आया, लेकिन बेटे की आवाज सुनते ही फौरन मान गई है। मेरे बारे में भी कुछ पूछा उसने? हाँ, आपके बारे में बार बार पूछ रहा था। बार बार पूछ रहा था? क्यों नहीं पूछेगा? क्या आपसे वो प्यार नहीं करता? तो चलो इस बात पे खाना हो जाए अब। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बेटे की आवाज सुनते ही जो भूख मर गई थी ना, वो फिर से जिंदा हो गई। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं बेटे, मैं जरा काम कर रहा हूँ। तो फिर एक गिलास गरम गरम दूध पी लीजिए। नहीं, दूध नहीं, दूध नहीं, मुझे एक फोन का इंतजार है। हेलो, शराब पी किस तरह दंगा करते हो? तुमको शर्म नहीं आता? मैंने कुछ नहीं किया सर। बकवास मत करो, चलो गेट आउट। ए मिस्टर खामोश। सर, ये बहुत ही रेयर ग्रुप का खून है, हजारों में एक इंसान में होता है, और जिस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं उस दिन इस ग्रुप का खून हमारे ब्लड बैंक में था ही नहीं। तो डॉक्टर, उसी दिन किसी और अस्पताल से आपको इसी खून के ग्रुप की कोई मांग आई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आई थी। तो आप इस बात को लिखकर हमें सर्टिफाई करके दे सकेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच। सर, शायद किसी ने आपको मेरे बारे में गलत खबर दी है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है सर। हाँ, कंफ्यूजन तो जरूर है, और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
क्या नाम है आपका? डॉक्टर माथुर है ना? जी हाँ। डॉक्टर माथुर, उस रोज जो खून आपने इन दोनों को दिया था, कौन से ब्लड ग्रुप से था? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव। जी। यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। ओ नेगेटिव ग्रुप आपके पास ब्लड स्टॉक में था आपके हॉस्पिटल में? सर हमारे यहाँ तो नहीं था। नहीं था तो आपने कहीं से मंगाया? जी। कहां से मंगाया था? सुमति ब्लड बैंक। सुमति ब्लड बैंक। सुमति ब्लड बैंक। सुमति ब्लड बैंक का मेरे पास एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट है डॉक्टर माथुर, और उस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि उस दिन न तो उनके पास ओ नेगेटिव स्टॉक में था और ना ही किसी ने ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की उनसे मांग की। किसी हॉस्पिटल ने उनसे इसकी कोई डिमांड नहीं की। ये जरा आप स्टेटमेंट को देखिए गौर से। सर उस दिन शायद कहीं और से मंगा। झूठ बकते हो सर। रंगे हाथों पकड़े गए हो माथुर। एक सरकारी डॉक्टर होते हुए तुमने 2 खूनी मुजरिमों की सहायता की। तुमने गलत रिपोर्ट्स लिखी और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में तुमने झूठी एंट्रीज की, जबकि हकीकत यह है कि ना तो तुमने दोनों में से किसी को खून दिया और ना उनमें से कोई भी हफ्ता भर इस हॉस्पिटल में पड़ा रहा। अब एक कलेक्टर की हैसियत से मैं तुम्हें इस जुर्म के लिए इसी वक्त यहाँ खड़े खड़े गिरफ्तार कर सकता हूँ। तुम पर मुकदमा चल सकता है, तुम जेल जा सकते हो और तुम्हारा डॉक्टरी लाइसेंस हमेशा के लिए मनसूख हो सकता है। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मजबूर था, मुझे बचा लीजिए। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं डॉक्टर, तो सच्चाई के चेहरे से झूठ का निकाब नोच कर फेंक देना होगा। बताना होगा कि असली मुजरिम कौन है। बताता हूं सर। इस नीच काम के लिए मुझे मंत्री महोदय और कब्जा कन्हैयालाल ने मजबूर किया था। डीएसपी साहब। यस सर। डॉक्टर माथुर को आप पुलिस स्टेशन ले जाएं और उनका बयान कलम बंद करें।